लास्ट जो कॉमिक हमने की थी वो थी फ्लैश पॉइंट, और उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जा रहे हैं डीसी रीबर्थ की तरफ। लेकिन उससे पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉमिक्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा इस कॉमिक का भी जिक्र था जो मैं आज करने जा रहा। तो मैंने कहा पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद उस कॉमिक की तरफ जाते हैं। अब फ्लैश पॉइंट पढ़ने के बाद आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि टाइमलाइन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन उस सबको पता नहीं है कि क्या क्या चेंज आया है। तो इसी चेंज की वजह से हमारे जस्टिस लीग की जो क्रिएशन है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो इस कॉमिक में हमें पता लगेगा कि जस्टिस लीग बनी कैसे, सारे हीरोज इकट्ठे कैसे हुए, वगैरह वगैरह। तो चलते हैं हम आज की कॉमिक की तरफ। एक वक्त था जब लोग सुपर हीरोज को पसंद नहीं करते थे, वो उनसे घबराते थे। वो नहीं जानते थे कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे या फायदा। और हमारी ये कहानी 5 साल पहले की है, जब बैटमैन छतों पर से कूदता हुआ एक आदमी का पीछा करता जा रहा है और गॉथम पुलिस हेलीकॉप्टर में उसका पीछा कर रही है, जो बैटमैन को और उस शख्स को रुकने का कहते हैं। मगर वो नहीं रुकते तो वो उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो बैटमैन स्मोक बॉम्ब फेंककर वहां पर से भाग जाता है और उस आदमी की टांग में अपनी ग्रैपलिंग हुक मारता है और वो आदमी दर्द से चिल्लाता है और वहीं पर गिर जाता है। और बैटमैन जाकर उसे एक टक्कर मारता है और नीचे गिराता है। तब हमें पता लगता है कि वो कोई शख्स नहीं, वो तो एक पैराडीमन है। और बैटमैन ने पहली दफा कोई पैराडीमन देखा था, तो वो पैराडीमन उठकर बैटमैन की धुलाई करना शुरू कर देता है, एक मुक्का इधर से एक मुक्का उधर से, और बैटमैन के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर एक हरी रोशनी चमकती है और एक आग बुझाने वाला ट्रक सीधा आकर उस पैराडीमन से टकराता है और वहां पर हमें अपना पहली दफा ग्रीन लैंटर्न नजर आता है। तो वो बैटमैन को देखकर कहता है, बैटमैन तुम वाकई सच में हो? मुझे तो लगा ये सारी किस्से कहानियां हैं तुम्हारे बारे में। तो बैटमैन कहता है, अपनी लाइट बंद करो, वो लोग हमें देख लेंगे। तो हैल कहता है, कौन लोग? तभी पीछे से गॉथम पुलिस की आवाज आती है, अपने हाथ हवा में बुलंद करो और चुपचाप सामने आओ। और वो लोग उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, मगर हैल अपनी रिंग के कॉन्स्ट्रक्ट की मदद से उन सारी गोलियों को रोक लेता है और कहता है, ये लोग अपनी गोलियां जाया कर रहे हैं, इनको लगता है पता नहीं है कि ग्रीन लैंटर्न क्या चीज है। तभी पीछे से वो पैराडीमन उठता है और हैल जॉर्डन पर अटैक करने लगता है, मगर वो साइड पर हो जाता है और उसका सारा ब्लास्ट जाकर गॉथम पुलिस के हेलीकॉप्टर्स पर टकराता है और वो टूट कर गिरने लगते हैं। तो बैटमैन कहता है, जल्दी से साइड पर हो, मगर हैल कहता है, जहां हम हैं वहां क्या गम है। और वो बड़ी बड़ी चमगादड़ें बनाकर उन हेलीकॉप्टर्स को गिरने से रोक लेता है। और दूसरी तरफ वो पैराडीमन एक केकड़ा सा बनकर वहां से भागने लगता है। तो बैटमैन उसके पीछे जाने लगता है और हैल से कहता है, जाओ और जाकर अपने शहर को संभालो, क्योंकि गॉथम शहर मेरा है और मैं इस शहर का जयकांत शिकरे। तो हैल बैटमैन से कहता है, जयकांत शिकरे साहब, बात सुने मेरी, आप गॉथम की बात कर रहे हैं, ये पूरा स्पेस सेक्टर गार्डियंस ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। तो बैटमैन हंसते हुए कहता है, स्पेस सेक्टर। और यही बातें करते हुए वो दोनों पैराडीमन के पीछे निकल जाते हैं। इसके बाद वो उस पैराडीमन का पीछा करते हुए गॉथम के एक गटर में पहुंचते हैं, जहां पर ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग की तारीफें किए जा रहा है कि मेरी रिंग ये कर सकती है, मेरी रिंग वो कर सकती है। तो वो बैटमैन से पूछता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या सुपर पावर्स हैं, क्या तुम पावरफुल हो? बैटमैन कहता है, नहीं। तो क्या तुम उड़ सकते हो? बैटमैन फिर जवाब देता है, नहीं। तो ग्रीन लैंटर्न हैरान होते हुए कहता है, एक मिनट, तुम्हारी बातों का ये मतलब है कि तुम सिर्फ एक आम आदमी हो और जो ये कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों से लड़ाइयां करता फिर रहा है? तो बैटमैन उसे अपनी रिंग निकाल कर दिखाता है और कहता है, ये देखो, मेरे पास भी एक रिंग है। मगर असल में वो तो ग्रीन लैंटर्न की रिंग थी जो उसने निकाल ली थी चुपके से। तो ग्रीन लैंटर्न कहता है, ये तुमने कैसे किया? और अपनी रिंग को अपने हाथ की तरफ वापस बुलाते हुए कहता है, आज के बाद ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तो बैटमैन उसे कंधों से पकड़ता है। तो हैल कहता है, तुम लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली लड़ाई क्या होती है। मगर बैटमैन कहता है, चुप, वो देखो, वो रहा हमारा पैराडीमन। और वहां पर पैराडीमन एक दीवार पर कुछ खुदाई कर रहा है। तो ग्रीन लैंटर्न को लगता है कि वो कोई बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहा है, तो वो आगे बढ़ता है फौरन उसकी तरफ। मगर पैराडीमन उसे देखकर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। पर हैल अपनी रिंग की मदद से एक सेफ बनाता है और बैटमैन को और अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद वो लोग सेफ से निकलते हैं और उस चीज का जायजा लेने लगते हैं जिस चीज को पैराडीमन छेड़ रहा था। तो हैल अपनी रिंग की मदद से उस चीज को दीवार से बाहर निकालने की कोशिश करता है और अपनी रिंग से कहता है कि एनालाइज करके बताओ कि ये क्या चीज है। तो रिंग उससे माफी मांग लेती है और कहती है, मेरी पहुंच से ये चीज बाहर है, मैं नहीं जानती कि ये क्या चीज है। और ये हैल के साथ पहली दफा हुआ था। तो वो हैरान रह जाता है कि ये ऐसी कौन सी चीज है जो गार्डियंस की नजर से भी छुपी हुई है। तो बैटमैन उस चीज को पकड़ता है और कहता है, ये बॉम्ब तो नहीं लग रहा, ये तो मुझे कोई एलियन कंप्यूटर लग रहा है। तो हैल कहता है,
एलियन, एक एलियन हमारे पास मेट्रोपोलिस में भी है ना, जिसे लोग सुपरमैन कहते हैं, क्या पता ये चीज उसके साथ कनेक्टेड हो। तो बैटमैन कहता है वो काफी डेंजरस है। तो हैल कहता है उसकी फिक्र तुम मेरे पे छोड़ दो, उसे हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ एक जगह रग्बी का मैच चल रहा है, जहां पर एक लड़का भागता हुआ जाता है और एक आखिरी पॉइंट स्कोर करके अपनी टीम को जिताता है, जिसको सब लोग विक्टर कह रहे हैं, और वो लोग उसे उठाते हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मगर वो थोड़ा सा परेशान लग रहा है, क्योंकि जब वो ऑडियंस की तरफ देखता है तो वहां पर एक सीट रिजर्व थी, मगर उसके ऊपर कोई बैठा नहीं था। तो मैच के बाद वो अपने घर अपने फादर को फोन करता है कि वो मैच देखने क्यों नहीं है, क्योंकि वो सीट उनके लिए रिजर्व थी। मगर विक्टर के फादर काफी बिजी थे और उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, और वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग में जा रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है, ओए वो देखो बाहर क्या चल रहा है। तो सब लोग देखने जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो पता चलता है कि एक हरा सा जहाज उनके सर के ऊपर से गुजर रहा है, और वो जहाज ग्रीन लैंटर्न का था, जिसमें वो बैटमैन को बिठाकर मेट्रोपोलिस ला रहा था। तो वो लोग उस जगह पर आते हैं जहां पर उन्हें पता लगा था कि सुपरमैन यहाँ पर मौजूद है। मगर अंदर जाने से पहले ग्रीन लैंटर्न बैटमैन को एक बक्से में बंद कर देता है और कहता है, देखो भाई, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी तुम्हारे साथ, लेकिन सीन ये है कि ग्रीन लैंटर्न अंदर जाएगा, बात करेगा, उसे हैंडल करेगा और बाहर आएगा, और तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहोगे। कि तभी कोई तेजी से चीज आकर उसके साथ टकराती है और लैंटर्न को उठाकर फेंकती है। तब हमें पता चलता है कि वो हमारा सुपरमैन है, और वो बैटमैन को देखकर कहता है, मुझे पता लगा है तुम लोग मुझे हैंडल करने के लिए आए हो। तो बैटमैन अपने यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद हर चीज उसके ऊपर ट्राई करता है, टीयर गैस, सोनिक ग्रेनेड्स और टेजर, सब कुछ, लेकिन इससे सुपरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे पहले कि बैटमैन अपना नया काम करे, सुपरमैन को उसके पास वो बॉक्स नजर आता है। तो वो उसे गर्दन से दबोचता है और दीवार के साथ लगाकर पूछता है, ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? जिस चीज ने मुझ पर अभी थोड़ी देर पहले अटैक किया था, उसके पास भी ऐसा ही एक बॉक्स था। तो बताओ कौन हो तुम और इस बॉक्स का क्या मकसद है? और उसकी गर्दन को एक दफा जोर से दबाता है। तो बैटमैन दर्द से कराहते हुए कहता है, बताने दोगे तो बताऊंगा ना। दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न को भी होश आ जाता है और वो आकर सुपरमैन पर अटैक करता है और उसे चेन से बांध लेता है। तो सुपरमैन कहता है, ये चेन्स मुझे नहीं रुक सकती, और वो अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ खोलता है और उन चेन्स को रेजा रेजा कर देता है, जिससे ग्रीन लैंटर्न हैरान रह जाता है कि इसने मेरे कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी से तोड़ दिया। अब सुपरमैन गुस्से में है और वो बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न पर अटैक करता है। तो ग्रीन लैंटर्न अपने कॉन्सेप्ट से उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर सुपरमैन बहुत तेज है और वो उनकी अच्छी खासी धुलाई करने की कोशिश करता है। मगर ग्रीन लैंटर्न अपने कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से बचा रहता है और बैटमैन को भी वो बचाए रखता है। तो बैटमैन कहता है, सुपरमैन बहुत तेज है। तो ग्रीन लैंटर्न कहता है कि मैं इससे भी एक तेज आदमी को जानता हूँ। तो वो फोन करता है अपने दोस्त बैरी एलन को और कहता है, बैरी, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना होगा। पहले तो बैरी मना करता है, क्योंकि वो नहीं सबके सामने आना चाहता सुपर हीरो बनकर। तो वो इस सब झंझट से दूर ही रहना चाहता है, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ जाती है, अजीब ही रौले इन चीजों के, क्योंकि उसे नई नई पावर्स मिली थी, इसलिए वो इस सब चीजों से दूर रह रहा था। तो हैल उसे बताता है कि हम दोनों फाइट में फंस चुके हैं। तो बैरी कहता है, हम दोनों? तुम्हारे साथ कौन है? तो वो कहता है, बैटमैन। वो सच में है? मुझे तो लगा सारी किस्से कहानियां हैं, लेकिन लड़ किसके साथ रहे हो? तो वो कहता है, सुपरमैन के साथ। तुम्हारा दिमाग तो सेट है, उस जैसे पावरफुल आदमी से पंगा लेने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? तो हैल कहता है, यार आ जाओ ना यार, ये बंदा हमें मार डालेगा। तो बैरी कहता है, अच्छा आता हूँ। और हैल के फोन बंद होने से पहले ही बैरी वहां पर पहुंच जाता है और सुपरमैन को पीछे से पकड़कर कहता है, हाँ भाई क्या मसला है तेरा? और उसको घुमा देता है और एकदम धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तो सुपरमैन कहाँ चुप बैठने वाला था, तो वो फौरन उड़कर फ्लैश की तरफ आता है, मगर फ्लैश कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और सुपरमैन से कहता है, इतनी पावर्स का क्या फायदा जब तुम सामने वाले को टच ही ना कर सको, और उसके आसपास भागने लगता है। और सुपरमैन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ये बात है, और वो उसकी तरफ एक मुक्का मारता है, मगर बैरी साइड पर हो जाता है। मगर ये तो सुपरमैन की चाल थी, वो उसे मुक्का कहाँ मारने वाला था। वो मुक्के की बजाय सिर्फ अपनी एक उंगली खोलता है, जिससे वो फ्लैश को दूर उठाकर फेंकता है। इसके बाद सुपरमैन लैंटर्न की तरफ बढ़ने लगता है, मगर बीच में बैटमैन आकर कहता है, रुको, तुम दोनों रुको, हम सब आपस में दुश्मन नहीं है, हम सारे एक ही साइड पर हैं। जिस तरह तुम उस आग उगलने वाले मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे, हम भी उसी तरह एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे। तो हमें ये बॉक्स मिला, हमें लगा वो शायद एलियन है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए ताकि पता चल सके कि शायद तुम्हारे साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो सुपरमैन भी उन लोगों को बताता है कि वो भी एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा था, जिसके पास ऐसा ही एक बॉक्स था, मगर जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई तो शायद वो भी उसके साथ तबाह हो गया। तो पीछे से फ्लैश आता है और कहता है, क्या तबाह हो गया? क्या बॉक्स? किसकी बात कर रहे हो? मुझे भी बताओ।
क्या हम अभी भी लड़ रहे हैं? तो हैल कहता है नहीं। तो फ्लैश कहता है चलो मैं उतनी देर ये सारा मलबा उठा लेता हूँ, और वो वहाँ पर सफाई करने लगता है, चीजों को उठा कर साइड पर रखने लगता है। उन लोगों की यही बातें चल रही थी कि पीछे से पुलिस भी आ जाती है और उन्हें कहती है कि अपने हाथ हवा में बुलंद करो और सामने आओ, और किसी किस्म की चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं। तो फ्लैश कहता है देखा, मैं इसी वजह से नहीं आ रहा था, मैं इस सारे झंझट से दूर रहना चाहता था। तो अब वो उन लोगों से तो लड़ने से रहे, तो वो उनसे भागने के लिए नीचे अंडरग्राउंड चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।